एक आदमी अपने दोस्त के घर गया। उसने बेल बजाई। उस समय दोस्त घर पर नहीं था। दरवाजा 5 साल के बच्चे ने खोला। माँ ने किचन में से बच्चे से पूछा, कौन है बेटा? बेटा बोला, अंकल आए हैं मम्मी। मम्मी बोली, कौन अंकल? अंकल भी जरा उत्सुक हुए देखने की बच्चा उनका परिचय कैसे देता है। बेटे ने कहा, मम्मी ये वही अंकल आए हैं जिनके जाने के बाद आप हमेशा पापा से कहती है कि तुम्हारा ये भिखारी दोस्त हमेशा खाने के टाइम पर ही आ टपकता है। भूख कर कहीं का मना करता जाता है और ठुसते जाता है और खाते समय सुअर जैसी चप चप आवाज निकालता है। ये सुनकर अंकल वही बेहोश होकर गिर पड़े। एक बार मैं अपनी सुंदर पड़ोसन के साथ पार्क में गया। हम एकांत में बैठे। वो बोली, क्या करें? मैंने कहा, एक चुटकुला सुनो। पड़ोसन बोली, सुनाओ। मैंने कहा, ठीक है सुनो। एक सन्यासी मंदिर में सो रहा था। रात को एक सुंदरी आकर उसके पास लेट गई। सुबह को सन्यासी पछताया। जाकर अपने गुरु से पूछा, बताइए गुरुजी प्रायश्चित कैसे होगा? गुरु ने पूछा, तुमने सुंदरी के साथ कुछ किया भी था? सन्यासी ने कहा, नहीं। गुरु बोले, 10 दिन तक सुबह उठकर घास चरो। सन्यासी ने पूछा, ऐसा क्यों? गुरु ने कहा, इसलिए कि तुम गधे हो। चुटकुला समाप्त। मेरी पड़ोसन खूब हंसी। बहुत देर बाद हम दोनों उठकर जाने लगे। जाते जाते उसने मुझे 100 रुपए दिए। मैंने पूछा, चुटकुला पसंद आया इसलिए रुपए दे रही हो? वो बोली, नहीं, घास खरीदने के लिए। जहाज में 3 लोग जा रहे थे। अचानक एक जन आया और बोला, समंदर में कोई चीज फेंको, अगर मैंने ढूंढ ली तो मैं तुम लोगों को मार दूंगा और अगर न ढूंढ पाया तो मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा। चीनी ने मेमोरी कार्ड फेंका। जिन ने ढूंढ लिया और उसे मार दिया। अंग्रेज ने सुई फेंकी। जिन ने उसे भी ढूंढ लिया और उसे मार दिया। यूपी वाले ने भी कुछ फेंका। जिन ने बहुत ढूंढा, ढूंढते ढूंढते थक गया और पूछने लगा, बताओ मेरे आका, मैं हार गया। यूपी वाला भाई बोला, मैं भी तेरा बाप हूँ, मैंने डिस्प्रिन की गोली फेंकी थी। अब बेटा घर चल, बहुत काम पड़ा है। अपने वैवाहिक जीवन का भविष्य जानने के लिए एक महिला शहर के मशहूर ज्योतिषी के पास जा पहुंची। उसके पति और उस महिला की जन्मपत्री का पूर्ण अध्ययन करने के बाद ज्योतिषी की मुद्रा अति गंभीर बन गई। ज्योतिषी बोले, आपके पति के बारे में मुझे बहुत ही शोचनीय बात कहनी है। कृपया संतोष रखकर सुने। आप विधवा बनने को तैयार रहें। आपके पति का बहुत ही दुखदायक व खूनी अंत होने को है। उनका मर्डर होगा। पत्नी हिल गई और घबरा गई। बेतहाशा रोने लगी। कुछ गहरी सांसें लेकर उसने खुद को सामान्य किया और ज्योतिषी से बस इतना ही पूछा और बोली, महाराज, मैं कोर्ट से छूट तो जाऊंगी ना? मिश्रा जी नाई के पास शेव बनवाने गए और बोले, मेरे गालों पर गड्ढे हैं जिसकी वजह से शेव ठीक नहीं बनती, बाल छूट जाते हैं। नाई ने दराज से लकड़ी की गोली निकाली और कहा, इसे दांतों के बीच गाल की तरफ दबा लो। मिश्रा जी ने वैसा ही किया। एक तरफ शेव बनने के बाद लकड़ी की गोली दूसरी गाल की तरफ करते हुए मिश्रा जी ने नाई से शंका जाहिर की, अगर यह गोली पेट में चली गई तो? नाई ने बड़ी शांति से जवाब दिया, तो क्या तल लौटा देना, जैसे दूसरे लोग लौटा कर जाते हैं। मिश्रा जी 2 दिन में 200 बार कुल्ला कर चुके हैं। 2 दोस्त बहुत दिनों के बाद मिले। संयोग से एक की शादी थी और दूसरा बाराती। दूल्हा दोस्त बोला, यार कोई टिप्स दे जो जिंदगी में काम आए। बाराती दोस्त बोला, तुम पहले तो नहीं पीते थे, अब पीते हो क्या? दूल्हा दोस्त बोला, नहीं। बाराती दोस्त बोला, गुड, एक काम करना, पहली रात को अपने साथ कोई ब्रांडेड पूरी बोतल ले जाना। लाजमी है, वो देखते ही भड़क जाएगी, नसीहतें देगी। तुम उसको कहना,
अगर तुमको पसंद नहीं तो आज और अभी से बंद। तुम्हारे त्याग पर वो फिदा हो जाएगी। अपने घर वालों से, अपनी सहेलियों से तुम्हारी ही चर्चा करेगी। तुम एक सुखी जीवन जियोगे। दूल्हे ने वैसा ही किया। बोतल देखते ही दुल्हन बुदबुदाई, जो दूल्हे को कुछ समझ में नहीं आया। उसने पूछा, कुछ कहा तुमने? दुल्हन बोली, मेरे लिए भी लार्ज पैग ही बनाना। एक दिन एक मरीज बहुत जल्दी में एक डॉक्टर के पास आया। मरीज बोला, डॉक्टर साहब जल्दी कुछ करो, मेरे पैरों पर एक औरत ने गाड़ी चढ़ा दी। डॉक्टर ने अच्छे से सब कुछ चेक किया और पाया कि मामूली चोट है, पर मरीज बहुत घबराया हुआ है। डॉक्टर बोले, ओहो भाई, ऑपरेशन करना पड़ेगा, बहुत खर्चा आएगा, तैयार हो? मरीज बोला, कुछ भी करो, जल्दी करो। कमीनी ने मरा सोचकर उठाया भी नहीं। इतने में ही डॉक्टर की पत्नी का फोन आया। डॉक्टर बोले, हेलो। पत्नी बोली, हेलो छोड़ो, ये बताओ मैं क्या करूं? मुझसे कार चलाते वक्त एक आदमी मर गया जहन चौक पर। डॉक्टर थोड़ी देर खामोश रहा, फिर उसने पूछा, आदमी ने कपड़े कैसे पहन रखे थे? पत्नी बोली, हरी टी शर्ट और काली पैंट। डॉक्टर बोले, ओ तो उसे तुमने मारा है। पुलिस खूनी को तलाश करती हुई घूम रही है। पत्नी घबराते हुए बोली, हे भगवान, तो अब मैं क्या करूं? डॉक्टर बोले, करना क्या है, 4-6 महीने के लिए मायके भाग जा जल्दी। पत्नी बोली, ठीक है, मैं अभी जा रही हूँ। मरीज बोला, डॉक्टर साहब करो ना कुछ। डॉक्टर बोले, अरे भाई, कोई गोली नहीं लग गई तुम्हें, ये ले रुपए और 4 बियर ले आ, दोनों पिएंगे, और हाँ, ये हरी टी शर्ट निकाल के जा। एक दिन शंकर जी को पृथ्वी पर जाकर और शराब पीने की इच्छा हुई। वो इंसान के वेश में एक बार में गए और बारटेंडर से पूछा, आपके पास क्या है? बारटेंडर बोला, हमारे पास विस्की, रम, वोडका, जिन, बियर सब है। भगवान बोले, चलो पहले विस्की आजमाते हैं। विस्की की एक बोतल दे दो। विस्की की पूरी बोतल होने के बाद भगवान ने रम पीने का फैसला किया। भगवान बारटेंडर से बोले, रम की बोतल ले आओ। बारटेंडर ये सुनकर चौंक गया और सोचने लगा, कौन है यह आदमी? विस्की की एक बोतल होने के बाद वह अभी भी अपने पैरों पर खड़ा है। रम की एक बोतल होने के बाद भगवान ने बियर पीने का फैसला किया। बियर की 10 बोतलें पीने के बाद उन्होंने वोडका के लिए बारटेंडर को कहा। बारटेंडर खुद को पूछने से नहीं रोक सका और बोला, सर आप कौन हैं? मैंने देखा है कि विस्की के 4 गिलास होने के बाद लोग नशे में हो जाते हैं, और आपने लगभग 12 बोतलें पी ली है और आप अभी भी अपने पैरों पर हैं। आप कौन हो? शंकर जी बोले, हम भगवान शंकर हैं। बारटेंडर बोला, हाँ अब चढ़ी। मास्टर जी बोले, बच्चों मन में लड्डू फूटा, ये कहावत को समझाओ। पिंटू बोला, नहीं आता, लेकिन सर कल मुझे आपका सपना आया था। मास्टर जी बोले, क्या सपना आया था? पिंटू बोला, यही कि आपका स्वयंवर हो रहा था। मास्टर जी बोले, अच्छा। पिंटू बोला, स्वयंवर में दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, अनुष्का शेट्टी, देवसेना, तमन्ना भाटिया, अनुष्का शर्मा, श्रद्धा कपूर, दिशा पटानी, श्रुति हसन इत्यादि हीरोइनें मौजूद थी। मास्टर जी बोले, सच में? पिंटू बोला, हाँ, और आपसे शादी करने के लिए बहुत उत्सुक थी। मास्टर जी बोले, अरे वाह। फिर पिंटू बोला, और आपको एक साथ 3-3 हीरोइनों के साथ शादी करने की छूट थी। मास्टर जी बोले, ओहो हो। फिर पिंटू बोला, फिर क्या? खुद ही देख लो, फूट गया ना लड्डू मन में। ये बात सुनकर मास्टर जी बेहोश। शिक्षक बोले, इंडिया गेट क्या है? राहुल बोला, इंडिया गेट बासमती राइस है सर। शिक्षक बोले, चारमीनार क्या है? राहुल बोला, चारमीनार सिगरेट है सर। शिक्षक बोले, ताजमहल क्या है? राहुल बोला, ताजमहल चाय की पत्ती है सर।
शिक्षक बोले, हरामखोर फालतू उत्तर देकर राष्ट्रीय स्मारकों का अपमान करता है। कल अपने पिताजी का सिग्नेचर लेकर ही स्कूल आना। राहुल बोला, ओके सर। दूसरे दिन शिक्षक टेबल की ओर देखते हुए शिक्षक राहुल से बोले, ये विस्की का बोतल किस लिए लाया तू? राहुल बोला, सर आपने ही तो कल कहा था पिताजी की सिग्नेचर लाने के लिए, इसीलिए मैं आपके लिए उनकी सिग्नेचर की पूरी बोतल ही ले आया। शिक्षक ने खुशी के आंसू बहाते हुए लड़के को अपनी बाहों में भर लिया। एक गधा मंदिर के पास चबूतरे पर बैठा रहता था। मंदिर में लोगों को पूजा करते देख गधा भी भगवान की भक्ति करने लगा। भगवान गधे की भक्ति से प्रसन्न हुए और बोले, मांगो तुम्हें क्या चाहिए? गधा बोला, प्रभु मुझे अगले जन्म में गधा ही बनाना। भगवान बोले, हम तुम्हें 2 बार गधा नहीं बना सकते, कुछ और मांगो। गधा बोला, तो प्रभु मुझे अगले जन्म में पति बना देना। भगवान बोले, चालाकी नहीं, कहा ना कि 2 बार गधा नहीं बना सकते। एक करोड़पति मर गया और स्वर्ग का दरवाजा खटखटाने लगा। देव बोले, कौन हो तुम? करोड़पति बोला, मैं धरती पर करोड़पति था, मुझे स्वर्ग में प्रवेश चाहिए। देव बोले, स्वर्ग में रहने लायक तुमने कौन सा काम किया है? करोड़पति बोला, एक बार मैंने भूखी भिखारिन को 2 रुपए दिए थे। एक बार मेरी कार से टकराकर घायल हुए एक बच्चे को 1 रुपया दिया था। देव बोले, और कुछ किया? करोड़पति बोला, और कुछ तो याद नहीं आ रहा। देव दूसरे देव से बोले, भाई क्या करे इसका? दूसरा देव बोले, इसके 3 रुपए लौटाकर इसे नरक भेज दो। रात को 2 शराबियों ने तालाब में चांद की परछाई देखी। पहला बोला, ये क्या है? दूसरा बोला, चांद। पहला बोला, साले वापस घर चल, बात करते करते हम चांद पर आ गए हैं। दादाजी अपने पोते से बोले, सारा दिन मोबाइल में फेसबुक चलाता है, इससे बोर नहीं होता क्या तू? ऐसा क्या है उसमें? पोता बोला, अरे दादाजी आप एक काम करो, आप इसमें अपने पुराने मित्रों को ढूंढो। दादाजी बोले, अरे वो सब तो मेरे साथ 10वीं तक पढ़े, उन सबको मेरी याद होगी क्या? पोता बोला, अरे आप एक बार ट्राई तो करो दादाजी। और फिर 70 साल के दादाजी का फेसबुक अकाउंट बनाया गया। आधे घंटे के भीतर पुरुषोत्तम गुप्ता, विश्वनाथ अग्रवाल और श्यामलाल यादव इत्यादि इनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गई। ये सब फ्रेंड रिक्वेस्ट देखते ही दादाजी की आंखें चमक उठी और वे पोते से बोले, अरे बेटा जरा देख तो, इसमें बबली, कुसुम, लता, साधना और पूनम अरोड़ा, इनका कहीं पता लगता है क्या? दो दोस्त सफर पर जा रहे थे। रात हो गई, वो टेंट लगाकर सो गए। रात को एक दोस्त की नींद खुली, उसने दूसरे को जगाकर कहा, आसमान की तरफ तुझे क्या नजर आता है? दूसरा बोला, बहुत सारे सितारे। पहला बोला, इससे क्या पता चलता है? दूसरा बोला, यही कि आसमान कितना खूबसूरत है। पहला बोला, अबे न्यूटन की औलाद, हमारा टेंट चोरी हो गया है। एक लड़की सब्जी मंडी गई। लड़की बोली, मुझे सारे सड़े अमरूद दे दो। ठेले वाला बोला, सारे सड़े हुए अमरूद। लड़की बोली, हाँ सारे खराब अमरूद। ठेले वाले ने सारे सड़े अमरूद एक पॉलीथीन में भर दिए। लड़की बोली, अब इस पॉलीथीन को साइड में रखो और साफ अमरूद में से 1 किलो तोड़ दो। एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को फोन किया तो लड़की के पिता ने उठा लिया। लड़का मन में बोला, हे भगवान ये कहाँ से आ गया? पिता बोले, हेलो कौन बोल रहा है? लड़का बोला, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से, और आपकी बेटी की फ्रेंड हॉट सीट पर बैठी है और आपकी बेटी की मदद चाहती है, उसको फोन दीजिए सर। पिता बोले, ओह
रोमांचित होकर बेटी को फोन दे दिया। लड़का बोला, सवाल ये, आज शाम को तुम कहाँ मिलोगी? ऑप्शन ए इस्कान मंदिर, ऑप्शन बी विक्रम वाटिका, ऑप्शन सी फ्रीगंज चौपाटी, ऑप्शन डी घर के पीछे। लड़की बोली, ऑप्शन ए। लड़का बोला, धन्यवाद, और अब आपका समय समाप्त होता है। लड़की का पिता अभी तक खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे। मैंने सोचा चलो न्यूज़ देखी जाए, ये सोचकर टीवी के सामने सोफे पर बैठा। बगल में बीवी बैठी थी, अपने फेवरेट धारावाहिक में डूबी हुई थी। सोचा कि इस समय अगर रिमोट मांगा तो यकीनन भूकंप आ जाएगा। कोई बात नहीं, सुबह अखबार में न्यूज़ पढ़ लूंगा, यह विचार कर मैं सोफे से उठने लगा। तभी हमारा बेटा कमरे में आया और यहाँ वहाँ कुछ ढूंढने लगा। मैंने पूछा, क्या ढूंढ रहा है? कुछ खो गया है क्या? बेटा बोला, कुछ खोया नहीं है, रिमोट ढूंढ रहा हूँ, मैच देखना है। कहाँ है रिमोट? मैंने बीवी की तरफ इशारा किया तो बेटा बोला, अरे पापा आपका नहीं, टीवी का रिमोट चाहिए, टीवी का। एक बार एक सेठ के घर इनकम टैक्स का छापा पड़ा। इनकम टैक्स अफसर बोले, बाकी तो ठीक है सेठ जी, लेकिन आपने कुत्तों को जलेबी खिलाने का खर्चा 5 लाख रुपए जो लिखे हैं उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। क्या आप इसका कोई पक्का दस्तावेज या बिल या कोई प्रूफ दिखा सकते हैं? सेठ बोला, जी नहीं, इसका तो कोई प्रूफ या दस्तावेज नहीं है मेरे पास। इनकम टैक्स अफसर बोले, सेठ जी ये तो दिक्कत हो गई। हाँ, एक रास्ता है, यदि आप हमें 25,000 रुपये दे दें तो हम बात को यही रफा दफा कर देंगे। सेठ जी मान गए और बोले कि ठीक है साहब, मैं आपको 25,000 दे देता हूँ। सेठ ने अपने मुनीम को आवाज लगाई और कहा, मुनीम जी इन लोगों को 25,000 रुपये दे दो और खाते में लिख देना। कुत्तों ने 25,000 की जलेबियां और खाए। एक बार एक ताऊ प्लेन से लंदन जा रहा था, बगल में अंग्रेज बैठा हुआ था। ताऊ ने अंग्रेज से पूछा, आप क्या करते हो? अंग्रेज बोला, मैं एक साइंटिस्ट हूँ, और आप? ताऊ बोला, मैं इंजीनियर हूँ। अंग्रेज बोला, वाओ इंजीनियर, क्या हम किसी टॉपिक पर बात कर सकते हैं? ताऊ बोला, बिल्कुल। अंग्रेज बोला, अच्छा तुम मुझे न्यूक्लियर पावर के बारे में कुछ बताओ। ताऊ ये सुनकर चुप रह गया। अंग्रेज बोला, ओह तो तुम नहीं जानते? ताऊ बोला, जानता तो हूँ, लेकिन तुम पहले मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दो। अंग्रेज बोला, हम पूछो। ताऊ बोला, मंदिर में घंटा होता है और चर्च में भी घंटा होता है, तो फिर चर्च का घंटा मंदिर के घंटे से बड़ा क्यों होता है? अंग्रेज कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, मैं नहीं जानता। ताऊ ने एक खींच के कान के नीचे दिया और बोला, अबे साले, पता तुझे घंटे का भी नहीं है और बात न्यूक्लियर पावर की करे है।